हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 2। कौन सा टेस्ट? एक सेकेंड। यप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट 2, राइट। और टेस्ट 2 में टॉपिक्स कौन कौन से थे इसके अंदर? एक था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला चैप्टर था, और फिर जो हमने रिसेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड्स वाला, ठीक है। इसके अंदर वो नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, वो आसान था। अभी तो उसके सारे टॉपिकल्स किए, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी हमें टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये इंशाल्लाह 100 लेकर आनी है, और अब हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी मेरे लिए काइंड अनसीन है। अच्छा जी, व्हाट इज़ मेंट बाय अ फील्ड ऑफ फोर्स? ठीक है, फील्ड ऑफ फोर्स क्या होता है, इसकी तो डेफिनेशन लिख लिख के अब याद हो जानी चाहिए। रीजन ऑफ अ स्पेस, एक सेकेंड रुकिएगा, आई फील लाइक थोड़ा सा ना उसको बड़ा कर सकते हैं। यप, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड। अ रीजन ऑफ अ स्पेस, a region of a space where a mass experiences a force, ठीक है, a force, right। और ये भी कर सकते हैं कि it shows the direction of field lines और on a, ठीक है, and a force on a charge, ठीक है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, लाइक परफेक्ट यही है जो ऊपर लिख दिया मैंने। अच्छा, वन सिमिलैरिटी बतानी है एंड वन डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द पॉइंट मास। ये भी सो सिंपल, सो सिंपल। अच्छा जी, ये है आपके पास मिसाल के तौर पर, अभी 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 हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर की खाली बात करेंगे अभी अभी, फिर मैं बताता हूँ उसका भी, ठीक है। ये आपको अच्छा जी, यहाँ पे आप इमेजिन करिए ये आपका पॉजिटिव है चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो होता है ना, एक सेकेंड, और ये एक सेकेंड को मैं पीछे लेके जा सकता हूँ। ठीक, और ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब आपको पता होगा कि जो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आपकी फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से हमेशा फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का चैप्टर है, आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड का चैप्टर है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि आपके पास टूवर्ड्स आ रही होती हैं फील्ड लाइंस, राइट। एक तो वो रेडियल पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे खाली आपका ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जो चैप्टर था, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, उसके अंदर आपके पास हमेशा यही डायग्राम बनती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है इसमें 2 डायग्राम्स बनती हैं। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है, राइट। सिमिलैरिटी क्या होगी, रेडियल होता है पैटर्न, राइट, रेडियल पैटर्न होता है आपका, और बाकी उसका वो दूसरी कहानी आप लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास जब होता है ना, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर 2 पैटर्न्स आर फॉलोड, राइट, 2 पैटर्न्स आर
फॉलोड, ठीक है, फॉलोड, ठीक है। और बाकी आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन खुद ही दे दीजिए, कभी मेरा दिल नहीं है। अच्छा जी, आगे यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, 0.15 मीटर है, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी है, उसने कहा चार्ज क्यू बता दें। तो बेसिकली चार्ज क्यू अगर हमने बताना है, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे लगता है कि अभी भी हाँ अब सही होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, ई इज़ इक्वल्स टू जी एम अपॉन एक्स, राइट। आपके पास 84 दे दिया है ये। अच्छा जी, एक और चीज़ में जो मिस्टेक करने लगा था, कि सबसे बच्चे से करते भी हों, के क्यू होगा अपॉन एक्स, ठीक है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, आपके पास हो जाएगा 84, ये आ जाएगा 8.99 × 10⁻⁹ चार्ज ही तो निकालना है, राइट। और आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0.15 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, लेट मी कैलकुलेट। आपके पास क्या है, 84 इंटू 0.15 का स्क्वायर, 8.99 × 10⁻⁹, ठीक है। तो आपके पास चार्ज क्या आ रहा है, 2.10, मेरी उल्टा क्यों हो रहा है भाई, 2.10 इंटू 10⁻⁻10, राइट। ये आपके पास चार्ज आया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, डिस्टेंस उसने ये दिया हुआ है और सेंटर ऑफ द स्फीयर से लेना है, ठीक है। बेसिकली वही फार्मूला लगाना है दोबारा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। इस बार क्या है कि खाली आपके पास आएगा 8.99 10⁻⁹। चार्ज अभी हमने निकाला क्या था, 2.10 इंटू 10⁻⁻10, राइट, 2.10 इंटू 10⁻⁻10, राइट। और अगला आ जाएगा नीचे, कितना डिस्टेंस है, 0.45 है, इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। अब लेट मी कैलकुलेट, क्या आंसर आएगा, 8.99 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 2.10 10⁻⁻10, इसको डिवाइडेड बाई 0.45 का स्केयर, ये आ रहा है 9.3, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्ट बी टू शो on the axis figure 5.2 the variation of the electric field strength E with the distance x from the center of the sphere for the values of x from x is equals to 0 to x is equals to 45, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी जो मैं बताता हूँ, ये जैसे ये होता है ना, ये तो आपको, ओहो, ये जो है ना, ट्रांसपेरेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी जो अंदर होती है ना, ये वाला एरिया होता है सारा, और मैं दोबारा बताता हूँ, ये पूरा एरिया बेसिकली, ये पूरा पूरा टिल टिल यू एंड तक, इसका क्या होता है कि आपका ई क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर आपका ई ज़ीरो होता है, राइट। तो बेसिकली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, बेसिकली हाँ, इस पूरे पॉइंट के अंदर आपके पास क्या होता है, ई आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शुरू वाले क्वेश्चन वाले पार्ट के अंदर उसने हमें बताया कि 0.15 के ऊपर कितना था, 2.10 10⁻⁻10 आपके पास कूलम आया था चार्ज, कितना, 0.15 पर 84 था। तो आप 84 ढूंढें, यहाँ पे किधर है, 0.15, सबसे पहले तो 0.15 देखने क्या, 0.15 आपके पास ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है। तो आपके पास आ गया, ये यहाँ पे लाइन आ गई, ठीक है। फिर ऊपर से 84 आता है, यहाँ से आएगा, हाँ, ये आपके पास पॉइंट आ गया दूसरा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें चाहिए कि आपके पास क्या है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, 0.45 पे एंड हो रहा है, यहाँ 0.45 है, लेकिन कितना आपने ऊपर रखना है, वो कितना है आपका, 0.45 नहीं, कितना आना चाहिए, 9.3। तो 9.3 कितना आएगा, 4 8, और यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट से आएगा,
ठीक है। तो बेसिकली वो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, इसके बाद ये पॉइंट होगा बल्कि, ठीक है। तो यहाँ से हाँ यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना होगा, राइट, ये यूं ग्राफ बनेगा, सही है। क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, ई इज़ इक्वल्स टू, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये आपने ग्राफ स्ट्रॉक करेंगे, आपको 3 मार्क मिलेंगे इसके। यूँ आपने बनाना है ग्राफ, और ये वाली लाइन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये वाली लाइन, ठीक है। और फिर ये वाली शेप तो अब आपको याद होगी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट उसने पूछा है। अगर तो आपके पास एक चीज़ का पूछा गया हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको पता होगा पिछले पेपर में, पिछले टेस्ट में भी यही सेम क्वेश्चन आया था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट मास, a unit test mass from infinity to the point, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, टू चार्जेस ए बी आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन वैक्यूम एज इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर 5.1। ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, ये पी है, ये एक्स है, ठीक है। तो हम फ़ौरन यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाला पूरा पॉइंट जो होगा ये होगा 12 माइनस एक्स होगा, ठीक है। आगे आगे उसने आपको चार्ज ए दे दिया है, और अपील lies on a line joining charges A and B. Its distance from A is x. The variation with the distance x of electric potential V at point P is shown in figure 5.2। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपके पास V का ग्राफ दे दिया है, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं, वैसे अगर ये E का ग्राफ होता है तो हम कहते हैं कि सेम साइंस होंगे, लेकिन सेम साइंस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास डिफरेंट साइंस वाला ग्राफ है, ठीक है। यानी ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास कौन सा ग्राफ है, डिफरेंट साइंस, ठीक है, डिफरेंट साइंस के अंदर आपको, हाँ, डिफरेंट साइंस के अंदर पता होना चाहिए कि अगर तो आपके पास ई का एक ग्राफ होता है एक्स पे, और एक होता है वी का ग्राफ होता है एक्स पे। और सबसे पहले वी का ग्राफ, ई का ग्राफ क्या होता है, ई का ग्राफ यूँ होगा कि आपके पास होगी एक लाइन होगी, एक सेकेंड मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ, ये यूँ पॉइंट होगा एक, और फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर ये यूँ जाएगा, और फिर ये यूँ जाएगा, और फिर ये यूँ हो जाएगा, ठीक है। आप देखें कुछ ऐसा ग्राफ है, ये नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ये पोटेंशियल ग्राफ होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल ग्राफ कैसा होता है इसका, ये यूँ स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर ये यूँ करता है, और फिर ये, एक सेकेंड, यूँ 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 यूँ, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, आपके पास यूं ग्राफ होता है, फिर ये यूं होता है, फिर ये यूं होता है, और फिर ये नीचे चला जाता है। मैं आपको ना इसके नोट्स में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, आपके पास था किसके, मोशन इन सर्कल नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे ग्राफ बना होगा। अच्छा जी, ये चेक करें, अगर तो आपके पास डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था कि यूं 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 यूं। अब क्योंकि आपके पास क्या है कि वी का ग्राफ है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन यूं हुई, फिर ये नीचे आई, फिर वो ऊपर से गई, और फिर वो स्ट्रेट हो गई, ठीक है। लेकिन सेम साइंस के लिए अगर तो ग्राफ आपका यूं होता तो बात मुख्तलिफ थी, क्योंकि अब वो इस केस है ही नहीं, तो अब टेंशन वाली लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नीचे और फिर ऊपर,
ठीक है, जैसे अभी यहाँ भी इनके नीचे और फिर ऊपर, सही है। अब यहाँ पे जो ग्राफ इसने आपको दे दिया। नेक्स्ट है डिटरमिन द चार्ज ऑफ बी। अच्छा जी, एक और चीज़ कि अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे है 4 है, यहाँ पे आपका v हो गया 0, ठीक है। जहाँ v 0 होगा यानी आपके पास 4 की वैल्यू थी, ये 4 आ गया और ये आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चेक करने एक एक्सप्रेशन बना दें जिसके अंदर आप शो कर दें कि आपके पास ये 0 हो गया। तो वो कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है? के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर इज़ इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो अब आपके पास ये के कैंसिल हो गया, ये क्यू ए, ये क्यू बी होगा, ये आर ए और ये आर बी हो गया। अब इसको दोबारा सेट करते हैं, क्या हो जाएगा? क्यू ए अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा आर ए अपॉन आर बी हो जाएगा। इसको अब हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आंसर निकालना है। तो बेसिकली क्यू ए आपके पास गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -9, 2 इंटू 10 की पावर -9। क्यू बी हमने निकालना है और आर ए क्या है? आर ए भी निकाला है 4 और ये वाला कितना है? 8, 4 8, ठीक है। क्यू बी निकालते हैं कि क्या आंसर आएगा। 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम आ रहा है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन पॉइंट पी मूव्स फ्रॉम पोजीशन x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर टू पोजीशन वेयर x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, 9 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाना है। अब आपके पास क्या है? 9 सेंटीमीटर ये होगा आपका, ये, और यहाँ से जाना है यहाँ पे, और 3 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा? ये, और यहाँ से जाना है यहाँ पे। तो बेसिकली अब आपका ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 और ये कितना है? -10 इंटू 10 की पावर 2, राइट। उसने कहाँ से कहाँ गया है? वो आपके पास 9 से 3 पे गया। तो 9 पे क्या था? -10 इंटू 10 की पावर 2, और आपने उसने क्या पूछा है कि चेंज पूछा ना, 9 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, चेंज क्या है? -2 इंटू 10 की पावर -2, राइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2, राइट। बल्कि आपके पास ये भी नहीं, -12 आएगा, ठीक है। आगे आ जाए। आगे द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन फिगर 5.1। द अल्फ़ा पार्टिकल मूव फ्रॉम डिस्टेंस x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। यूज़ योर आंसर टू B1 टू कैलकुलेट द स्पीड v ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल एट द पोजीशन वेयर x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास चेंज ऊपर आ गया, ठीक है, साइन इग्नोर कर दें। अच्छा, इस तरह ही मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि चेंज आपके पास आ गया v, आगे अगर आ जाता है, अब बेसिकली आपके पास स्पीड निकालनी है ना, तो वो इस तरह आएगी, हाफ v स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास है, ये आपके पास आती है काइनेटिक एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल है। एनर्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपके पास क्या हो गया? ये भी एनर्जी बन गई है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास v क्या है? ऊपर आपने निकाल लिया है 12 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है यानी ये 2e और ये 4u। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 और मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर। इसको हम आंसर निकाल लेते हैं कि आपके पास क्या आएगा। 12 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10 की पावर -27, और इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है 3.4 इंटू 10 की पावर 3। ये हमारे पास आंसर आया भाई, सही है, प्रिटी इजी। अच्छा जी, ये अगला क्वेश्चन है जहाँ पे पूछ रहा है कि डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? F इज़ इक्वल्स टू BI/L साइन थीटा। ये आपके पास हो जाता है 90 और ये हो जाता है आगे से 1, ठीक है। बेसिकली ये 90 होता है, तो ये कितना हो जाता है? फिर 1 आ जाता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B
इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क इस चीज़ का मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे आप लिखते हैं कि जो आपका ना करंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसका, फील्ड लाइन से, ठीक है। वर्ड्स में प्रॉपर लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे न्यूटन मीटर दिया हुआ है उसने, कॉइल के 40 टन्स हैं, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। हमने इस तरह का क्वेश्चन किया भी था जिसके अंदर हमें पता था कि अगर आपके पास यूँ हो या फिर यूँ हो या फिर, एक मिनट भाई, यूँ हो जाए, यार ये पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा जी, मैं ऐसी शख्स निकाल देता हूँ। अगर आपके पास यू, एक सेकेंड, यू हो एक फोर्स और एक फोर्स आपकी यू हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना वो पास इन करेगा एक ही जगह से, राइट। बस इतनी सी बात थी कि अब ये वाली फ़ोर्स तो हमने इंक्लूड करनी नहीं, हमने खाली ये फ़ोर्स इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। ये फ़ोर्स या फिर ये फ़ोर्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सी किस तरह क्वेश्चन क्या है। द वर्टिकल साइड्स ऑफ द कॉइल हैव द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हॉरिजॉन्टल हैव 3 सेंटीमीटर। और न्यूटन मीटर पे उसने बताया कि कितनी फोर्स लग रही है। द यू शेप्ड मैग्नेट रेस्ट ऑन द टॉप एंड बैलेंस दैट रीडिंग इज 0 ग्राम। द लोअर एज ऑफ द कॉइल इज लोअर्ड इनटू द रीजन बिटवीन द पोल्स एंड द यू शेप्ड मैग्नेट एज शोन इन फिगर। साइड व्यू, अच्छा साइड व्यू दे दिया उसने। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये आपका 0.563 न्यूटन हुआ है, ये पोल्स ऑफ मैग्नेट आपके हैं और ये साइड व्यू है बेसिकली। तो उसने करंट दे दिया है, दिस कॉल रीडिंग ऑन द टॉप बैलेंस टू बी दिस, वाई द करंट कॉज द वर्टिकल फोर्स टू एक्ट ऑन द कॉइल। यहाँ पे आपको पता होगा कि वर्टिकल फोर्स क्यों लग रही है बेसिकली, कि आपने यूज़ किया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बेसिकली वो पूछना चाह रहा है वर्टिकल फोर्स क्यों लग रही है। तो फ्लेमिंग क्यों उसने पूछा कि एक्सप्लेन वाई द करंट कॉजेज द फोर्स, भी तो कह सकता था। तो अगर उसने वर्टिकल पे एम्फसाइज किया है इसका मतलब कोई तो बात होगी ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपके पास जो फोर्स होगी, फोर्स इज वर्टिकल, ठीक है। अदर टू अदर टू थिंग्स, आपका करंट एंड फील्ड लाइन आर हॉरिजॉन्टल in their planes, in their own planes, ठीक है। बात ये कि आपस में वो परपेंडिकुलर है। ये जो आपके पास करंट है ना, ये करंट है, एंड ये और जो आपके पास आती है फील्ड लाइंस है, आपस में ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अपने अपने प्लेन के अंदर अगर आप इसकी डायरेक्शन बनाए ना हैंड को, एक एक आपका थंब ऊपर जा रहा होता है, ये आपके पास यूँ जा रही होती है, एक फिंगर आपके पास यूँ जा रही होती है। बेसिकली है ये आपके पास क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अपने प्लेन के अंदर, ये भी अपने प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन एक ही डायरेक्शन आपके थंब की अपवर्ड्स होती है, सही है, वो हमने चीज़ लिख दी है। आगे लिखा हुआ है कि फ्लक्स डेंसिटी बी निकाल दें। तो बी, फ्लक्स डेंसिटी बी किस तरह निकलता है कि आपके पास होता है, आपके पास है, आपके पास, चल ठीक है, 2.16 उसने दे दिया, 2.16 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 1000। और इसको आगे हमने कंप्लीट करना है। बी करंट क्या है आपके पास, करंट दिया हुआ उसने, अच्छा नीचे वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, कॉइल के 40 टन्स हैं, और करंट आपको उसने यहाँ पे तो नहीं दिया, क्या बोल रही दिया वो कहीं, करंट अच्छा 3.94 है, 3.94 इंटू 3 की पावर 10 की पावर -2 इंटू उसने कितना बताया था आपको, 40 टन्स, राइट। इससे हमने निकाल लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये टन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर देते हैं फॉर सम रीज़न। 2.16 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ठीक है। इसको करेंगे डिवाइड, 3.94 मल्टीप्लाई बाई 3 इन 10 की पावर -2 इंटू 40, ठीक है। 4.48 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। व्हाट इज़ नो द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। अब आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ पेयर की वजह से आपको पता है कि एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है। ये ऊपर लग रही है, ये नीचे लग रही है। ये आपको दी हुई थी 0.563, नहीं सॉरी ऊपर वाली दी हुई थी, ये दी हुई थी 0.563 न्यूटन दी हुई थी,
और ये आपको मास दिया हुआ था वेट का, ठीक है, और वेट का कंपोनेंट अभी हमने यहाँ निकाला है। इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, पॉइंट लिख देते हैं, अभी हम नहीं पता कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, खाली ये लिख देते हैं, खुद से एक अज्यूम कर लेते हैं। 0.563 2.16 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन योर रीज़न, तो आप एक्सप्लेन दे दें सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, और आप वेट के न्यूटन थर्ड अपेयर को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, ये इनफ हो गई डिटेल। और इसको फिर आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0.563 माइनस 2.16 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ठीक है, 0.54 आंसर आ रहा है आपका, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया, डिफाइन टेस्ला। अच्छा, दोबारा वही सेम क्वेश्चन इसने कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, बी इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और करंट इज़ परपेंडिकुलर टू फील्ड। अच्छा जी, आगे है कि आगे द ईच ऑफ मास आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एम क्यू वी फॉर द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन योर वर्किंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर लें हाफ एम वी स्केयर करें, और अगर तो ये एनर्जी है तो आगे हमारे पास ये वी क्यू हो जाए। अब क्या कर सकते हैं हम, एक वी क्यू ये पोटेंशियल लेवल के और ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये वी स्केयर रखते हैं, ये 2 v क्यू अपॉन एम कर देते हैं, ये हम स्केयर रूट ले लेते हैं, ये वी आ गया 2 v क्यू अपॉन एम, ठीक है। और इसके ऊपर आपने हेडिंग नहीं दी हुई, कि हेडिंग भी दे देते हैं, राइट। हेडिंग क्या दे सकते हैं हम, कि ये चेंज काइनेटिक एनर्जी और जीपी, ठीक हो गया। अच्छा, आगे आगे एक चीज़ सर्कुलर राउंड में मूव कर रही है, मुझे नहीं पता, पढ़ लेते हैं। द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड एट पॉइंट एस, द रीजन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी बी, region of a uniform magnetic flux B, path of electron R. The electron moves at right angles to the direction of magnetic field. The path of the electron in a circle of radius R. Circular radius यानी एम वी स्केयर अपॉन आर होना चाहिए कोई चीज़। अच्छा जी, इसने पूछा कि क्यू अपॉन एम बताएं। अच्छा, इसने कहा है कि एक्सप्लेन योर वर्किंग भी बताएं, और फिर इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करके दें। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि आपके पास एम वी स्केयर अपॉन आर होती है, ये आपके पास फोर्स है, और आगे आपके पास एक चीज़ आती है बी क्यू वी आती है, राइट। अगर ये यूँ होता है, ये वी और ये वी कैंसिल, अभी ऐसे में हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हम प्रैक्टिस हो गई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम अपॉन क्यू, आगे आ जाएगा आपके पास एम अपॉन क्यू, ये आ जाएगा बी आर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा बी क्यू वी इज़ इक्वल्स टू एम वी स्केयर अपॉन आर, राइट। वो क्यू अपॉन एम बनाना था ना, मैंने गलत बना दिया था, क्यू अपॉन एम, ये हो जाता आपका वी स्केयर, वी हालत, ये वी कैंसिल हो गया, वी अपॉन बी आर हो जाता, राइट। अब यहाँ पे हमने वी इंट्रोड्यूस कराना था, तो क्या था पिछले पार्ट में था, ये था, राइट, यहाँ पे था क्यू अपॉन एम, और ये था स्क्वायर रूट 2 v क्यू अपॉन एम, और नीचे था आपके पास बी आर, राइट। और इसको हम फर्दर करते हैं, किस तरह करेंगे, 2 v क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई 1/br, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे क्या था, q अपॉन एम था, तो अगर इसका स्केयर करें और इसका भी स्केयर कर दें, अब यहाँ पे क्या आएगा, q अपॉन एम का स्केयर, ये आ जाएगा 2 v क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 1/b स्केयर आर स्केयर, राइट।
और अब यहाँ पे क्या है कि क्यू अपॉन एम दोबारा बन रहा है, तो ये भी क्यू, ये भी एम कैंसिल, तो एक ये रह जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एम 2v बी स्केयर आर स्केयर, राइट। ये 2v बी स्केयर आर स्केयर, ये हमारे पास आंसर फाइनल आ गया, राइट। इसके हमें मार्क मिल जाएंगे। तो अच्छा, इतनी मेहनत के बाद 2 मार्क, वाह। अच्छा जी, आगे उसने 230 वोल्टेज दिया है, मिली टेस्ला 14 रेडियस, खाली आई थिंक यूज़ करना रह गया है, ठीक। टू कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये इसे आप स्पेसिफिक चार्ज कहते हो। मुझे कैसे पता लगा, क्यू फॉर कूलम पर मास पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 230, यार भाई, ओके, 2v बी स्केयर क्या होगा, 0.38 इंटू 10⁻³ का स्केयर इंटू आर स्केयर 14 इंटू 10⁻² का स्केयर, राइट। अब इसको हम आंसर निकालते हैं, क्या आएगा, 2 इंटू 230, ये आ जाएगा 0.38, एक सेकेंड, 0.38 10⁻³ का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 14 10⁻² का स्केयर। अच्छा जी, मेरे पास आंसर आया है 1.6 इंटू 10⁻11 आया, राइट। आगे क्या है कि यूज़ द सेम वैल्यूज ऑफ बी एंड वी इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अच्छा जी, यहाँ पे ये लॉजिक है, राइट। हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास हो ना, ये आपके पास गैमा रे होती थी, ठीक है, ये आपके पास बीटा नेगेटिव कप होता था, राइट। और अल्फ़ा पार्टिकल का क्या होता था, एक सेकेंड, ये गैमा होती थी, राइट। और अल्फ़ा पार्टिकल का क्या होता था, ये यूं जाता था और यूं। तो हम क्या कहते थे कि इसका क्या है, हैवियर मास है, राइट। अच्छा जी, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास क्या होता है, ये होना चाहिए था 2v अपॉन बी स्केयर आर स्केयर, राइट। अब हम इसको एज अ एक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, वो क्या होती है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू 2v अपॉन बी स्केयर आर स्केयर, राइट। और हम इसको अब आर स्केयर बना लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2v हो जाएगा, ये बी स्केयर इंटू स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर आपका रेडियस, अगर आपकी ये वाली वैल्यू कम हो तो आपका रेडियस ज़्यादा आता है, राइट। ऐसा ही नहीं है कि अब ये अगर अपना मोशन मुकम्मल करे तो आपका इसका रेडियस छोटा आएगा, इसका रेडियस बड़ा आएगा। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं कि इट हैज़ लोअर स्पेसिफिक चार्ज सो ग्रेटर रेडियस, राइट। ये हमने चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी, राइट। ये टोटल हमारा आज का टेस्ट था। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं।